इकडून तिकडे करायचं असेल त्याच्यावरही कोर्ट लगेच निर्णय देतो. पण जेव्हा सामान्य नागरिकांना न्याय पाहिजे तेव्हा कोर्टाकडे वेळ नसतो. तर त्याच्यामुळेही कोर्टाच्या इंटेग्रिटीवर, न्यूट्रॅलिटीवर खूप मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेला आहे. आणि दुसरं आहे, आता तुम्ही सगळे मीडियाचे साथी खूप सगळे आलेले आहेत, तुम्ही आलेले, तुमचा आम्ही खूप आदर करतो, तुम्ही ग्राउंडवरचे रिपोर्टर आहेत. पण एकंदरीत लोकांचा सगळ्यात जास्त राग जो आहे तो मीडियावर आहे. कारण की हे जे इन्स्टिट्यूशन्स आहे हे अकाउंटेबल का नाही राहिलेले? कारण की मीडियाने त्यांना प्रश्न विचारणं बंद केलेलं आहे. मीडिया आता लोकांचा आवाज राहिलेली नाही आहे. मीडिया फक्त सत्ता पक्ष जी कोणी पार्टी बसेल तिचा आवाज बनून राहते, त्यांचं गुणगान करण्यात मीडिया राहिलेली आहे. तर मीडियाला इंडिपेंडेंट बनवणं आणि मीडियाची कुठं ना कुठं क्रेडिबिलिटी वापस आणणं हेही करणं खूप गरजेचं आहे. कारण की जोपर्यंत मीडिया इंडिपेंडेंटली वागणार नाही तोपर्यंत सरकारला अकाउंटेबल बनवणं शक्य नाही आहे. तोपर्यंत कुठलाही इन्स्टिट्यूशन असो, मग ते कोर्ट असो, इलेक्शन कमिशन असो किंवा इतर पॉलिटिकल पार्ट्या असो, त्यांना अकाउंटेबल बनवणं शक्य नाही आहे. आणि त्याच्यानंतर जो एक सगळ्यात मोठा मुद्दा असेल ज्याच्यावर कोणीच बोलायला तयार नाही आहे, जसं मी आधी सांगितलं की आपल्या देशात 60% लोक 35च्या वयाच्या खालची आहेत. आणि त्याच्यामुळं बेरोजगारीमध्ये सगळ्यात जास्त मार जे खात आहेत ते हेच लोक खात आहेत. जंतर मंतरवर फक्त स्टुडंट्स नव्हते, जंतर मंतरवर बेरोजगार लोकही खूप होते. कोणाचं स्वप्न नसतं की मी मोठा झाल्यावर स्विगीचा डिलिव्हरी बॉय झालो पाहिजे, कोणाचं स्वप्न नसतं मी मोठा झाल्यावर झोमॅटोचा डिलिव्हरी बॉय झालो, पण त्यांना ते मजबुरीमध्ये करावं लागते. कारण की आपल्या देशात जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज नाही आहे आणि ज्या लोकांना जॉब भेटत आहेत त्याच्यात घर चालवणं शक्य नाही आहे. घर कसे चालवतील, फॅमिलीला कसं सांभाळतील, मुलांचं शिक्षण कसं करतील? तर बेरोजगारी हा खूप मोठा मुद्दा आहे. जेवढे बेरोजगार आहे त्यापैकी 80% बेरोजगार असे आहेत ज्यांच्याकडे डिग्री आहे. तर आपल्या देशाच्या तरुणांना असं वाटते की आज आम्ही शिकून काही चुकी केलेली आहे का? कारण की जे लोक शिकले नाही, जे लोक कधी शाळेतही गेले नाही, ज्या लोकांनी कधी फॉर्मल डिग्री घेतली नाही, ते सरकार चालवत आहेत, ते निर्णय घेत आहेत. पण ज्या तरुणांनी लहानपणापासून मेहनत केली, डिग्री घेतली, एक करिअर बनवायला पाहिलं, त्यांना असं वाटतं आम्ही डिग्री घेऊन चुकी केली. कारण की आमचं जे भविष्य आहे ते कोण ठरवतं आहे? अशिक्षित लोक ठरवत आहेत. आणि त्यामुळं बेरोजगारी हा मुद्दा आता आम्हाला केंद्राचा मुद्दा बनवायचा आहे. देशात कुठलेही पॉलिटिकल डिस्कशन असू दे, इलेक्शनचं डिस्कशन असू दे, बेरोजगारीला तुम्ही आता अजून जास्त इग्नोर करू शकत नाही. बेरोजगारी, युवकांशी शिक्षणाचा मुद्दा आणि बेरोजगारी मुद्दा हा पॉलिटिकल डिस्कोर्स आता असलाच पाहिजे. तुम्ही अजून इग्नोर नाही करू शकत याला. आणि आता जर तुम्ही इग्नोर केलं तर जेनझीनी दाखवून दिलेले ते रस्त्यावर येतील. त्यानंतर जो आमचा अजून एक अजेंडा असणार आहे कॉक्रोच जनता पार्टीला पुढे घेऊन जाण्यासाठी, जे आम्ही म्हणलेले, तुम्हाला जर कोणी म्हणत असेल की कुठली एक ऑर्गनायझेशन किंवा कुठला एक व्यक्ती सगळ्या प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करेल तर तो तुमच्याशी खोटं बोलतोय. असंच खोटं देशाला 2014मध्ये बोलण्यात आलं होतं की आता एक व्यक्तीला निवडून दिलं की आता हा आपला देश एकदम डेव्हलप नेशन होऊन जाईल, काशीचा क्योटो होऊन जाईल. पण काशीचं काय झालं? काशीची काशी झालेली आहे. तर ते आपण पाहिलेलं आहे आता. त्यामुळं आम्ही ती चुकी करणार नाही. आम्हाला माहिती आहे कुठली एक संस्था किंवा कुठली एक ऑर्गनायझेशन, कुठलाही एक व्यक्ती सगळ्या प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू नाही शकत. त्यामुळे आम्ही ते कुठंच क्लेम करणार नाही. आम्ही जे करणार आहे की ज्या ज्या लोकांनी आम्हाला जंतर मंतरवर समर्थन दिलं, जेवढे ऑर्गनायझेशन्स आले, जेवढे NGOज आले, जेवढे सोशल ॲक्टिव्हिस्ट आले, सिव्हिल सोसायटीज आले, त्या सगळ्यांशी आम्ही एक कोएलिशन बिल्डिंग करणार आहे. कारण की आम्हाला एक वाटतं आता आपल्या देशाला गरज आहे सगळ्यांनी त्यांच्या पॉलिटिकल आयडिओलॉजीजच्या वरती उठून, त्यांच्या दुसऱ्या काही आयडिओलॉजी असतील त्याच्यावरती उठून नागरिक म्हणून एकत्र येऊन देशात सुधार आणायची गरज आहे. ते हे आमचा एक मोठा अजेंडा आहे येणाऱ्या काळासाठी. हिंदी 25 जुलाई को इस देश के युवाओं की बहुत बड़ी जीत हुई, इस देश के जेनजी की बहुत बड़ी जीत हुई और ये जीत बहुत ही ऐतिहासिक थी. ये जीत ऐतिहासिक इसलिए थी क्योंकि जो सरकार कहती थी 12 साल से इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, इस देश के युवाओं ने, इस देश के जेनजी ने उस सरकार से इस्तीफा लिया और सिर्फ इस्तीफा ही नहीं लिया, इस सरकार को झुकने पर मजबूर किया है. तो उसके वजह से इस देश की, कई सारे लोग कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस आंदोलन की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, इस आंदोलन का सबसे बड़ा सक्सेस था. वो तो एक सक्सेस था, लेकिन हम मानते हैं कि इस मूवमेंट की जो सबसे बड़ी सक्सेस थी, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं था. वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि लोगों के अंदर का जो डर था वो ख़त्म हो चुका है.
जिन लोगों को जिस देश को इस सरकार ने पिछले 10-12 साल में डरा कर रखा था, धमका कर रखा था कि खबरदार अगर किसी ने भी सवाल किया सरकार से तो उनके ऊपर केसेस करे जाएंगे, जेल में डाला जाएगा। उसके बाद भी देश के युवा सड़कों पर उतरे और इस तरह उतरे कि इस सरकार को झुकना पड़ा। तो हम मानते हैं इस आंदोलन की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो है लोगों के मन के अंदर का डर खत्म होना। इस युवा ने इस देश को उसकी आवाज़ वापस दी है, लोकतंत्र वापस दिया है, देश को हिम्मत दी है फिर से सरकार से सवाल करने की, जवाबदेही मांगने की। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारी। और कई सारे लोगों के मन में अभी प्रश्न है कि कॉकरोच जनता पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी की विचारधारा क्या है। तो मैं उस पर यह कहना चाहता हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी की वही विचारधारा, वही आइडियोलॉजी है जो इस देश के संविधान की विचारधारा है। कॉकरोच जनता पार्टी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भारत का सपना देखा था, उनके सपनों का जो भारत था, उनकी जो फिलॉसफीज थी, हमारी विचारधारा भी वही रहेगी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सोशल जस्टिस, महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस एंड पीस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो मॉडर्न इंडिया का फाउंडेशन किया था, एक सपना देखा था आधुनिक भारत का, वो हमारी आइडियोलॉजी रहेगी, वो हमारी फिलॉसफी रहेगी। उसके बाद आते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का आगे का एजेंडा क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी आगे जाकर क्या करने वाली है। तो मुझे आप सभी लोगों को बताते हुए खुशी हो रही थी कि कई सारे लोग हमें मैसेजेस कर रहे थे, कमेंट्स पर पूछ रहे थे कि आगे क्या करोगे, आगे क्या करोगे। तो उस पर हम एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। सितंबर के महीने में कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है। ये एक तरीके का नेशन वाइड टूर होगा हमारा। इस कैंपेन का नाम होगा क्या बोलती पब्लिक, क्योंकि अभी जो ज़रूरत है वो पब्लिक की बात होने का ज़रूरत है। पब्लिक को अपनी बात रखनी पड़ेगी, पब्लिक की आवाज़ सुनने का वक्त आ चुका है अब। और अगर आप पब्लिक की आवाज़ नहीं सुनोगे तो पब्लिक ये सड़कों पर उतरेगी। तो इसलिए हमने जो डिसाइड किया है, क्योंकि हम वो गलती दोहराना नहीं चाहते जो आज तक इन बाकी लोगों ने दोहराई है। जंतर मंतर का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जो हमें समझ में आया है, वो ये रहा है कि इन लोगों का जो कोर फ्रस्ट्रेशन है, ये जो जेनजी है, इनका कोर फ्रस्ट्रेशन ये है कि इन लोगों को डिसमिस किया जाता है, इन लोगों को इग्नोर किया जाता है, इन लोगों से कोई बात नहीं करता है, इन लोगों से कोई पूछता नहीं है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, आपके सपने क्या है, इस देश को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या होप्स है, ये कोई पूछता नहीं। तो हम वो गलती दोहराना नहीं चाहते। हम चाहते हैं क्योंकि इस देश की 60% पॉपुलेशन जो है वो अंडर द एज ऑफ 35 है, 65% पॉपुलेशन जो है वो अंडर द एज ऑफ 35 है। यही लोग हैं जो आगे जाकर इस देश का भविष्य है, यही लोग हैं जो आगे जाकर इस देश को चलाने वाले हैं, यही लोग हैं जो आगे जाकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे। तो जो लोग आगे जाकर देश का भविष्य है, उन लोगों को इग्नोर करके, उन लोगों से बिना बात किए, उन लोगों से बिना एंगेज किए आप कैसे कोई पॉलिटिकल डिसीजन ले सकते हो, आप कैसे कोई पॉलिसी डिसीजन ले सकते हो, आप कैसे कोई पार्लियामेंट हो या इलेक्शन हो वहाँ पर डिस्कशन कर सकते हो। तो हम जो करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं इन लोगों से स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर इन इंडिया राइट नाउ। फ्यूचर उनका दाव पर है, ज़िंदगी उनकी दाव पर है। तो कॉकरोच जनता पार्टी इन सभी पूरे देश भर में घूमेगी, इन सभी लोगों से बातचीत करेगी, समझेगी इनके मुद्दे क्या है, इनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, और देश की एक इन टोटलिटी पॉलिटिक्स किस तरीके की होनी चाहिए, पॉलिटिक्स के मुद्दे क्या होने चाहिए। बिकॉज हम शुरुआत से कह रहे कि हम एक प्रेशर ग्रुप है जो चाहते कि एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज हो इस देश का। क्योंकि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हमारे देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स के नाम पर क्या होता है, यूपी में होता है शमशान बनेगा या कब्रिस्तान बनेगा, महाराष्ट्र में आते हैं तो कहते हैं बटोगे या कटोगे। इससे किसी को जॉब्स नहीं मिल रही है, इससे किसी को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। तो हम जो चाहते हैं वो